Hello students, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So in this video we are going to discuss cardinality of relationship. We have already discussed there are four types of cardinality of any relation: one to one to many to one or many to many. ठीक है? Today we will focus on one to one cardinality. Fine. So this is very important topic from the exam point of view, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ER डायग्राम से। अगर थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन बनने का होता है तो टफ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वन टू वन कार्डिनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज वन टू वन कार्डिनल। वन टू वन का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे दो एंटिटी सेट है, one is employee, another one is department. In employee entity set we have two attributes, employee number or employee name, and in department we have three attributes, department number, department name और budget। ठीक है। अब वन टू वन में क्या होगा कि एम्प्लॉय एंटिटी सेट का जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनका क्या होगा, वन टू वन रिलेशन होगा डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल अब हमारे पास टेबल में एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये दो एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पर E1, E2, E3 और E5 और नेम है इनके A, B, C और D। ठीक है। सिमिलरली इन डिपार्टमेंट वी हैव डिपार्टमेंट नंबर, नेम एंड बजट। ठीक है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 और डिपार्टमेंट 4। ये है आपका आईटी डिपार्टमेंट ले लेते हैं, ये सीएससी ले लेते हैं, ईसीई ईसीई और इलेक्ट्रिकल। ठीक है। बजट है इसका $1000, $1500, $2000 एंड 2500। ठीक है। ये कुछ डेटा है हमारे एंटिटी सेट में। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जब आपके पास एक ईआर डायग्राम गिवन है तो आप उसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं वन टू वन की। तो वन टू वन की रिप्रेजेंटेशन पहले आपको समझनी होगी कि ईआर डायग्राम में वन टू वन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब ये डायग्राम है। ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर एरो लगाती हूँ, इट मीन्स कि ये वन टू वन रिलेशनशिप है। ध्यान रखना इस चीज का। कई जगह तो क्या होगा कि आपको मेंशन कर दिया जाएगा वन टू वन, वहां पर एरो नहीं होंगे। ठीक है। अगर एरो नहीं होंगे तो वन टू वन होगा, और अगर वन टू वन नहीं लिखा होगा तो एरोज होंगे वन टू वन रिप्रेजेंट शो करने के लिए ईआर डायग्राम के अंदर। ठीक है। ये तो एक बात हुई कि हाउ टू रिप्रेजेंट वन टू वन रिलेशनशिप इन अ ईआर डायग्राम। ठीक है। जहां पर एरो होगा आपको समझ जाना है कि वन टू वन कार्डिनलिटी की बात करा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि हर एक एंटिटी इंस्टेंस का डिपार्टमेंट एंटिटी इंस्टेंस के साथ वन टू वन रिलेशन होगा। ठीक है। और रिलेशन क्या है यहाँ पर, मैनेज, यानी कि एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैनेज है, एक चीज और ध्यान रखिए, जहां पर रिलेशनशिप की बात होती है कि हमारे पास मैनेज रिलेशन है, यहाँ इसके अपने एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि मैनेज जो एट्रीब्यूट रिलेशन है, इसका एट्रीब्यूट है सिंस, कि भाई कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट को कब से मैनेज कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब मैनेज के अंदर क्या आ जाएगा, वन टू वन की बात कर रही हूं मैं, तो मैनेज में कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है। ठीक है। और कब तक, सिंस इसका अपना खुद का एट्रीब्यूट है। ठीक है। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स किसके होंगे, ये होंगे हमारे इस रिलेशन के। ठीक है। क्योंकि देखिए ये तो हमारे पिक्टोरियल पेपर पे रिप्रेजेंटेशन होती है ईआर डायग्राम की। जब हम आरडीबीएमएस के अंदर जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उनके बीच में हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। ठीक है। और रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी हमें डिपार्टमेंट से, और थर्ड जो टेबल बनाएगी हमारे वो मैनेजर्स की होगी, जिसमें हम रिलेशन बताएंगे
कि कैसे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के साथ वन टू वन है। ठीक है, इसका मतलब एक बार और भी समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पर ये है आपका एम्प्लॉय, ठीक है, और ये है हमारा डिपार्टमेंट, और ये रिलेशन है मैनेजर्स। फाइन। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास तीन एम्प्लॉय E1, E2, E3, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास तीन डिपार्टमेंट है D1, D2, D3, और इनके बीच में जो रिलेशन है, अब देखिए कैसे वन टू वन की बात कर रही हूं मैं, ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ क्या होगा, E3 से एरो जाएगी तभी ये वन टू वन होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या मीनिंग हुआ कि एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, ये आपका वन टू वन है। ठीक है, तो यहाँ पर E2 D1 को मैनेज कर रहा है, E1 D2 को मैनेज कर रहा है, E3 D3 को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है RDBMS के अंदर। ठीक है, अब आपको अब रिलेशन देखना है। अब मैनेज के अंदर क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या है, इस रिलेशन एंटिटी सेट में प्राइमरी की है, एम्प्लॉय एंटिटी सेट में हमारी एम्प्लॉय नंबर जो है वो प्राइमरी की है। अब हमें दोनों का जब रिलेशन बताना है, रिलेशन किस किस के बीच में, कि भाई कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, ये हमारी टास्क है आज की। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर ले लिया, डिपार्टमेंट नंबर ले लिया, सिर्फ इसका खुद का एट्रीब्यूट था जो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, वो हमने कर लिया। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉय नंबर क्या है, यहाँ पर फॉरेन की है, डिपार्टमेंट नंबर क्या है, फॉरेन की है, ये किसको रेफर कर रही है, आपकी एम्प्लॉय टेबल में जो प्राइमरी की है एम्प्लॉय नंबर उसको। ठीक है, सिमिलरली ये डिपार्टमेंट नंबर किसको रेफर कर रहा है, जो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, ये तो है फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैंने इसके रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उसको चेक कीजिएगा कि फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब यहाँ पर हमारे पास E1, E2, E3 और E4, ठीक है, चार एम्प्लॉयज हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, D1, D2। अब देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, E1 जो है किस कौन से डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, D2 को, तो यहां से ये D2 लिख देते हैं। E2 किसको मैनेज कर रहा है, D1 को। E3 किसको मैनेज कर रहा है, D3 को। एक और एंट्री कर देते हैं हम इसमें, E4 डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा D4 को। ठीक है, अब हमारी कंप्लीट टेबल हो गई। D4 कब से, ये मान लीजिए वही 2000 से कर रहा है, ये 2005 से कर रहा है, ये 2010 से कर रहा है, और ये 2012 से कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे पास तीन टेबल आ गई है। ठीक है, तो ये था हमारा वन टू वन का कॉन्सेप्ट कि हर एक एंटिटी सेट, सॉरी हर एक एंटिटी इंस्टेंस एक एंटिटी सेट का दूसरे एंटिटी इंस्टेंस के साथ रिलेशन करेगा वन टू वन। यहाँ पे कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी। अगर E1 डिपार्टमेंट 2 को मैनेज कर रहा है तो वहां पर और कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जो डिपार्टमेंट 2 को मैनेज करेगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा कि वन टू वन क्या है। इस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है, टेबल से भी आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो जब हम DBMS के अंदर टेबल बनाते हैं और रिलेशन बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अभी तक आपने बुक्स में पढ़ा है कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है। यहाँ पर हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, पहले हम ER डायग्राम बनाएंगे, अब उसका हम कन्वर्जन करेंगे टेबल के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद क्या एक्चुअल में डेटा है, ये आपके पास वन टू वन रिलेशन। ठीक है, अब बात आती है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एग्जाम के अंदर दो चीजें पूछी जाती है। एक चीज पूछी जाती है कि आपकी जो टेबल है, जो रिलेशन टेबल है, उसमें प्राइमरी की कौन सी है। ठीक है, प्राइमरी की कौन सी है आपकी। ठीक है, इस रिलेशन के अंदर मैनेज, ठीक है, मैनेज रिलेशन के अंदर प्राइमरी की कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर भी सारे यूनिक है, डिपार्टमेंट नंबर भी सारे यूनिक हैं। ठीक है, क्योंकि वन टू वन है। अब जो वन टू वन है तो एक बात ध्यान रखना, जो आपकी फॉरेन की आप बना रहे हो वो दोनों में से कोई भी आपको एज अ प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन किसी में भी नहीं होगी। जहां पर रिपीटेशन होगी वहां आपका वन टू वन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो प्राइमरी की होगी
आपकी मर्जी है, आप इसको एम्प्लॉय नंबर बनाओ या इसको डिपार्टमेंट नंबर बनाओ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि आपसे पूछा जाएगा 1-to-1 कार्डिनलिटी के अंदर कि जब आप रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, तो इस रिलेशन में प्राइमरी की क्या होगी। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर इधर एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, दोनों की प्राइमरी की हो सकती है, चाहे आपकी मर्जी, चाहे आप एम्प्लॉय नंबर को बनाओ या डिपार्टमेंट नंबर बनाओ, ठीक है। दोनों तो एक बार में नहीं हो सकती, आपको एक तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा, कई बार पूछा जाता है कि एम्प्लॉय नंबर, ऑप्शन देखो, एम्प्लॉय नंबर पूछा जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा मान लो डिपार्टमेंट नंबर, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बोथ एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर, और नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इधर एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर। आपको कौन सा चेक करना है, इधर वाला केस क्यों, क्योंकि एक रिलेशन के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए वो दोनों ऑप्शन देगा, आपको बोथ का भी देगा और इधर वाला भी देगा, तो आपको सेलेक्ट करना इधर वाला, ठीक है। इधर एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर आपका यहाँ पर प्राइमरी की होगा। ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है मिनिमाइजेशन से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब मिनिमाइजेशन क्या है, मिनिमाइजेशन में आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास 3 टेबल बन गए हैं, आप इनको कितना रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर मिनिमाइजेशन आपके पास कितनी टेबल रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर आपको ये मेंशन कर दिया जाता है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो अगर मैं इस तरीके की बात करती हूँ, एम्प्लॉय है, मैनेज है और डिपार्टमेंट है, यहाँ पे एरो कीज है, ये मेरा पार्शियल है, ठीक है। अगर यहाँ पर सिंगल सिंगल एरोज हैं तो ये पार्शियल पार्टिसिपेशन है, ठीक है। ध्यान देना इस चीज का, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मैंने अभी लास्ट वीडियो ही अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन कांस्टेंट, वन इज टोटल, अनदर वन इज पार्शियल। अब जब पार्शियल है, पार्शियल यहाँ पर चाहे वो नहीं बोलता, लेकिन आप अंडरस्टूड है डायग्राम को देखकर कि जहां पर सिंगल एरो है वो पार्शियल है, ठीक है। और दूसरा रिलेशन क्या बताया मैंने, अगर डबल एरोस हैं, डबल हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, ये होगा हमारा टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। ठीक है, तो पहले तो आपको डायग्राम देखकर समझ जाना है कि यहाँ पर पार्शियल पार्टिसिपेशन है या टोटल पार्टिसिपेशन, क्योंकि इन दोनों का बहुत रोल है ये डिसाइड करने में भी कि कितनी आपकी टेबल रिक्वायर्ड होंगी, किस टाइप से कितनी टेबल्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्शियल पार्टिसिपेशन में देखिए हमारे पास, अब हमने डायग्राम बना दिया था कंप्लीट, हमारे पास टेबल आ गई, वैल्यूज आ गई। अब देखिए हमारे पास मैंने क्या बताया था कि आप किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको रख कर दूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर को प्राइमरी की बना दिया, यानी कि मैं इस टेबल को और इस टेबल को मर्ज कर दूं, कर सकते हैं मर्ज। अब मर्ज करने के बाद क्या होगा, मेरे पास एंट्रीज क्या हो जाएंगी, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, बजट आ जाएगा, जो भी उसकी एंट्रीज है एसेट्स आ जाएंगी, और सेल्स, ठीक है। दूसरा क्या है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर को मैं यहां डाल लेती हूँ, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरी एक सेपरेट टेबल है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया बस, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस टेबल को और इस टेबल को दोनों को मर्ज कर दिया। ध्यान से सुना, पार्शियल पार्टिसिपेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि इस टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स थे, एम्प्लॉय नंबर था, हमने ले लिया, एम्प्लॉय नंबर था, डिपार्टमेंट नंबर था, हो गया हमारा, सिंस ये एट्रीब्यूट में हमने कंसीडर कर लिया। जब हम इन दोनों टेबल्स को मर्ज कर रहे हैं तो जो इसके रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स लाइक डी नेम और बजट, वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, वो भी हमने कर लिया। अब यहाँ पर D1, D2, D3, D4 और जो भी इनके नाम है, डिपार्टमेंट नेम है IT, सॉरी CSC, ECE, इलेक्ट्रिकल, बजट है 1000, 1500, 2000, 2500, सिंस
कब से? ये डिपार्टमेंट 2000, 2005, 2010, 2012। एम्प्लॉय नंबर क्या है? E1, E2, E3 और E4। ठीक है, इस तरीके से हमने मर्ज कर दिया। अब हमारे पास कितनी टेबल रह गई है? एक टेबल ये और दूसरी टेबल ये। ठीक है, तो अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर पार्शियल पार्टिसिपेशन गिवन है, ठीक है, आपको दे दी गई है कि आपके पास दो एंटिटी है E1 और E2, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है और वहां पर पार्शियल पार्टिसिपेशन है, तो कितनी मिनिमम टेबल्स रिक्वायर्ड होंगी? वहां पर आपकी दो टेबल बनेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि पार्शियल पार्टिसिपेशन है, ध्यान देना भाई इस चीज पे, पार्शियल पार्टिसिपेशन है और रिलेशन है 1 to 1, तो कितनी टेबल होंगी? एटलीस्ट 2 टेबल्स। कितने में मिनिमाइज कर सकते हो? कम से कम 2 टेबल में आप मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन में देखिएगा, यहां पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? सारे के सारे इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे। ध्यान देना इस चीज का कि यहाँ पर मान लीजिए 4 एम्प्लॉय हैं, बाय चांस है हमारे पास 4 एम्प्लॉय हैं, 4 के 4 एम्प्लॉयज क्या हैं? डिपार्टमेंट के साथ इनका रिलेशन है, रिलेशन का मैनेजर्स का है। तो टोटल पार्टिसिपेशन में आप देखिए हमारे पास, अगर मैं अभी जैसे टेबल आ गई तुम्हारे पार्शियल से, अब इसमें अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट रहता है ई नेम का, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ई नेम मैंने ऐड कर दिया A, B, C और D। ठीक है, तो क्या ये टेबल गलत होगी? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी टोटल पार्टिसिपेशन क्या होता है, जितने भी एट्रीब्यूट होंगे इस रिलेशन के, सबका कोई ना कोई रिलेशन होगा। ठीक है, और पार्शियल में क्या हो सकता था? पार्शियल में ये हो सकता था आपका कि यहाँ पर E5 है जिसका नाम E है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास डिपार्टमेंट 4 है। यहाँ पर जैसे E5 है, तो जब मैं इनको मर्ज करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनता है? E5 है, मेरे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है और उसके आगे मेरे पास फर्दर कोई डिटेल नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता कि यहाँ पर मेरे पास पार्शियल का केस आता। लेकिन अभी जो हमने ऑलरेडी जो डाटा ले रखा था वो हमारा टोटल का ही था कि सारे के सारे जो इंस्टांसेस थे उनका रिलेशन था दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम एक टेबल को मर्ज करते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जो आपकी ब्लैंक हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा टोटल पार्टिसिपेशन। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब टोटल पार्टिसिपेशन होगा, टोटल पार्टिसिपेशन होगा 1 to 1 में, तो एक टेबल बनेगी, 1 टेबल रिक्वायर्ड, और जब पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा 2 टेबल रिक्वायर्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कुछ 1 to 1 से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कंटेंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, yes friend, this is our practice question. If E1 and E2 entities is the relationship set relating between E1 and E2 with cardinality 1:1, okay, and partial participation at both हैं, ठीक है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है, देन हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी मैंने आपको बताया था कि जब पार्शियल पार्टिसिपेशन की बात होती है तो कितनी टेबल रिक्वायर्ड होती है? 2 टेबल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ठीक है, वो कैसे होंगी अभी मैंने पहले आपको बताया भी है। इस एग्जांपल से और समझ लेते हैं, थोड़ा सा आपको जो अगर कोई डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 2 टेबल्स का कैसे रहेगा। अब हमारे पास क्या है? ये है एंटिटी 1। इस एंटिटी में क्या है? आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं A और A1। A यहाँ पर आपकी प्राइमरी की है। E2 एंटिटी है, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं B और B1। B1 क्या आपके यहाँ पे प्राइमरी की है। ठीक है, अब हमारे पास एक टेबल बन गई E1 की, ये E2 के लिए ये बन गया और रिलेशन आ गया। फाइन, इतना समझ आता है हमें। अब देखिए पार्शियल पार्टिसिपेशन कैसे है। अब यहाँ पर आपके पास जो E2 है टेबल, उसमें कितनी एंट्रीज हैं B की? 11, 12 और 13, 3 एंट्रीज है, 3 इंस्टांसेस हैं, और यहाँ पर आपके रिलेशन में क्या आ रहे हैं? 2 इंस्टांस आ रहे हैं। तो ये क्या होता है? हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है।
ठीक है। अब पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो कितनी टेबल बन जाएगी? एक टेबल। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसको कैसे बनाते हैं, अभी मैंने बताया था फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट लेकर। ये आपकी यहाँ पे फॉरेन की है, ये आपकी फॉरेन की है, ठीक है। किसको रेफर करती है? ये इस बी को रेफर करती है और ये यहाँ पर इस ए को रेफर करती है। इसमें से कोई भी आपकी प्राइमरी की हो सकती है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक इस टेबल इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। इन दोनों को मर्ज करने से क्या आएगा हमारे पास, ए आ जाएगा, A1 और B आ जाएगा, ठीक है। 1 2 A1 का कोई भी डाटा हो सकता है, मैंने एंटर नहीं किया। B1 का हमारे पास ये डाटा हो गया, ठीक है। एक टेबल तो हमारे पास ये बन गई। दूसरी टेबल हमारे पास ऑलरेडी है जो E2 की ओरिजिनल टेबल है। तो इस तरीके से पार्शियल पार्टिसिपेशन में कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट होगी? एटलीस्ट 2 टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि सारे के सारे जो भी इंस्टांसेस हैं वो कवर नहीं हो रहे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल पार्टिसिपेशन की। इसी एग्जांपल में अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि टोटल पार्टिसिपेशन एट वन एंड, तो क्या होगा? अब देखिए, ये है टोटल पार्टिसिपेशन किसका है, E1 का और यहाँ का। अब आप यहाँ पर इन टेबल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखो कि E1 के अंदर 2 ही एंट्री थी हमारी, सारे के सारे दोनों की दोनों एंट्री कहाँ पार्टिसिपेट कर रही है, रिलेशन R के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब टोटल पार्टिसिपेशन में हमारी प्राइमरी की बन गई ये। अब हमें क्या करना है, अब एक टेबल बनाते हैं, कंप्लीट टेबल, जिसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, A, A1, B और B1, ये हो जाएंगे। अब किस तरीके से एंट्री होगी हमारे पास, A1, अब B के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या वैल्यू हो, 11 और B1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे हम 12 है, 12 के रिस्पेक्ट में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, एंटिटी सेट 1 में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम नल कर सकते हैं, यहाँ पे भी नल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर एंट्री है 12 की, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2। अब 2 के केस में A1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, B की है हमारे पास 13 और B1 की वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारी टोटल पार्टिसिपेशन की बात होती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ट्विस्ट आ जाता है। वो कैसे आता है कि यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी की होगी, हमारी प्राइमरी की क्या होगी, हम किसको कंसीडर करेंगे, बी को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर 11, 12 और 13 को, इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम चेक करेंगे वैल्यूज को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रही है तो आप वहां पर नल इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम टोटल पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि बी को हम एज अ प्राइमरी की लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा टोटल पार्टिसिपेशन में, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्राइमरी की रहेगा आपका रिलेशन में, तो आप बताएंगे बी आपका प्राइमरी की रहेगा, ठीक है। अब बी आपका प्राइमरी की है तो ठीक है। तो यहाँ पर जब ए है तो ए में वैल्यूज को आप नल छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो मैंने क्या बताया था कि जब प्राइमरी की के अंदर सारी वैल्यूज यूनिक होंगी, कोई वैल्यू नल नहीं होगी। लेकिन जब आप उस प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की किसी टेबल में कंसीडर करते हैं तो वहां पर आप नल वैल्यूज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया, नल वैल्यू डाल दी। नल वैल्यू है 12 की वैल्यूज को, मैं 12 को मैं स्किप नहीं कर सकती क्योंकि डाटा मुझे पूरा चाहिए यहाँ पर। और 2 के रिस्पेक्ट में A1 की कोई ना कोई वैल्यू होगी, B की आपके पास 13 है, B1 की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल पार्टिसिपेशन में हमारे पास कितनी टेबल बनेगी, एक टेबल में आप डेटा को मर्ज कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट आपका एक ही बन जाएगा। जो डाटा है आपका यहाँ पर E1 का, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को, E1 यूनियन R, इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करके आपकी यहाँ पर टेबल बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका टोटल पार्टिसिपेशन। अब आपको याद क्या रखना है, जब आपसे पार्शियल पार्टिसिपेशन के बारे में पूछा जाए 1-to-1 में, तो 2 टेबल्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम, और जब टोटल पार्टिसिपेशन की बात हो तो मिनिमम 1 टेबल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। 1 टेबल टोटल पार्टिसिपेशन।
ये इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वहां पर आप टेबल बनाने नहीं बैठेंगे। आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा इसका, थोड़ा सा आप याद कर लेंगे इस चीज को कि किस तरीके से है, तो आप इजीली जल्दी से इसका आंसर दे देंगे जो कि सही होगा। ठीक है, तो पार्शियल मिनिमम 2 टेबल्स रिक्वायर्ड और टोटल पार्टिसिपेशन में मिनिमम 1 टेबल रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स ये था आज का 1 to 1 कार्डिनलिटी ऑफ एनी रिलेशनशिप। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है, उसके बाद हमने एक डायग्राम की हेल्प से उसको समझने की कोशिश की है और हमने कन्वर्ट भी किया है कि हम 1 to 1 जो कार्डिनलिटी होती है रिलेशन के, उसको हम आरडीबीएमएस के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो हमने सीखा है। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या क्या हो सकता है इसमें, कि एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी की क्या होगी। तो 1 to 1 रिलेशन में प्राइमरी की आपकी जो रिलेशन होगा उसमें प्राइमरी की कौन सी होगी, आप किसी को भी ले सकते हैं, किसी भी रिलेशन की जो सॉरी किसी भी एंटिटी की, E1 या E2 की किसी भी एंटिटी का जो वहां पर प्राइमरी की है, आप उसको एज अ प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं रिलेशन आर के अंदर। यहाँ पर रिलेशन आर हमारा जैसे मैनेजर्स था एग्जांपल के अंदर, तो वहां पर आप कोई भी या एम्प्लॉय नंबर ले सकते हो या डिपार्टमेंट नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी की कोई भी हो सकती है लेकिन एक ही होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर उनमें पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो कितनी टेबल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो आप बोलेंगे 2 टेबल रिक्वायर्ड होंगी। अगर टोटल पार्टिसिपेशन है तो कितनी टेबल रिक्वायर्ड होंगी, आप बोलेंगे 1 टेबल रिक्वायर्ड होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आंसर करूंगी। हाँ, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी, टेलीग्राम पर भी अपना चैनल बना रखा है, तो अगर आपको कोई क्वेरी है और आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपकी कोई क्वेरी आप वहां पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में और भी हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे टीजीटी, पीजीटी या नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहां पर ईआर डायग्राम आपका एक टॉपिक है, वहां से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आती हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।